बच्चों, इस पद्यांश को देखिए आप। तुलसीदास के धनुष वंश से है। सीता जी भगवान श्री राम को देख रही हैं, उसके बाद वो विचार कर रही हैं। नीके अच्छी तरह से निरख यानी देखकर, नयन माने आंखें भर शोभा। उनकी आंखें भगवान श्री राम को देखती हैं। नीके निरख बहुत अच्छी तरह से, नयन भर शोभा सॉरी, भगवान श्री राम की जो शोभा है, जो सौंदर्य है, उसको बहुत अच्छी तरह से निरख लेती हैं, देख लेती हैं। देख के बाद कहती हैं, पितु पन सुमिर बहुर मन छोवा। यानी पन माने प्रण, पितु माने पिता। पिता ने जो उनके जो माँ सीता हैं, उनके पिता ने जो प्रण किया है, सुमिर बहुर मन छोवा, उसको सुमिर यानी स्मरण करके, वो याद करके, बहुर मन छोवा, उनका मन बहुत दुख से भर जाता है। अह तात दारुण हट ठानी। हट माने हट प्रतिज्ञा, ठानी माने ठान लेना, दारुण माने कठोर, तात माने पिता, अह माने सोचना। अह सोचना, जैसे शंका के साथ में, वो आश्चर्य के साथ में सोचती हैं। अह तात, हे पिता, दारुण इतना कठिन, हट ठानी, और आपने इतनी कठिन हट मतलब ठान ली। समझत नहीं कछु लाभ न हानि। समझत, आपने ये नहीं समझा कि इसमें क्या लाभ और क्या हानि होगी। सचिव सभय सिख दे न कोई। यानी उनके जो मंत्रीगण थे, सीता माँ के पिता के जो मंत्रीगण थे सभा में, सचिव थे, सचिव सभय सिख दे न कोई, उन्होंने भी कोई सिख, कोई ज्ञान नहीं दिया, उन्हें समझाया नहीं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होए। यानी वो समाज बड़ अनुचित होए, यानी उनकी जो बुद्धि है फिर गई है, वो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समाज, बुद्ध समाज यानी वो ज्ञानवान जो समाज है, बुद्धिजीवी लोगों का समाज है, उनकी बड़ अनुचित हो, उनकी बुद्धि भी फिर गई है। कह धन कुलसहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। यानी कह धन कुलसहु, कुलसहु माने हीरे के समान, कह धन कुलसहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। यानी जो धनुष है वो हीरे के समान इतना कठोर, इतना मजबूत है, और उसके सामने कह श्यामल यानी कोमल शरीर वाले, मृदुगात किशोरा यानी ये जो बच्चे हैं, यानी इतने हल्के शरीर के, इतने कोमल शरीर के, उनके सामने इतना वज्र का इतना मजबूत धनुष सामने है। ये प्रण पिता ने ले लिया है, ये अच्छा नहीं है। विधि के ही भात धरो और धीरा। विधि यानी हे विधाता, आप ही मेरी धीर को रखिए। अब सिरस सुमन कन वेद हीरा। क्या सिरस, सिरस एक फूल होता है, बहुत नाजुक फूल होता है। सुमन माने फूल, सिरस सुमन कन वेद, वेद माने वेदना, छेद करना। हीरा, क्या सिरस का फूल हीरे को छेद सकता है। इसी तरह से भगवान श्री राम के सामने इतना मजबूत धनुष रख दिया गया है। उनका शरीर कैसा है, कोमल है। सकल सभा के मतलब है भोरी, यानी जो भी सभा है उनकी जो मति है वो फिर गई है, वो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मोह शंभु चाप गत तोरी। यानी भगवान श्री राम इस धनुष को कैसे तोड़ेंगे। निज जड़ता लोभ पर डारी। वो देवताओं से, ब्रह्मा जी से वो प्रार्थना कर रही हैं। निज जड़ता लोघन पर डारी, या निज, आपकी जो निज कठोरता है, हे विधाता आपकी जो कठोरता है, निज जड़ता लोघन पर डारी, तो आप उस जड़ता को लोगों पर डाल दीजिए। होय हरऊ रघुपति ही निहारी। और आप तो क्या करना है, अपनी निज जड़ता जो कठोरता है वो लोगों पर डाल दीजिए। होय हरऊ रघुपति ही निहारी। और भगवान श्री राम पर आप अपनी कोमलता डाल दीजिए, यानी उनका सहयोग कीजिए।
अति प्रताप सिय मन माही। अति प्रताप यानी बहुत दुखी होती है सीता। मन माही मन में अंदर से। लव निवेश जुर्ग सम जाही। सीता जी का भगवान श्री राम को जो देख रही हैं, एक पलक झपकने का जो समय है वो ऐसे बीत रहा है जैसे 100 युगों के बराबर। तो बच्चों, ये पद्यांश आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये आपके सामने आता है तो इसी तरह से जैसे समझाया है वही अपने शब्दों में आप इसकी व्याख्या को लिख देंगे। संदर्भ आपका, इसमें धनुषभंग पाठ का नाम लेंगे, तुलसीदास द्वारा लिखित है और ये काव्य से लिया गया। 3 बातें उसमें ऐड करेंगे केवल संदर्भ में। ये व्याख्या दी है, मेरे साथ साथ इसको भी आप अभ्यास कर लें। संदर्भ पहले निम्नलिखित पद्यांश काव्य के धनुषभंग नामक पाठ से लिया है और तुलसीदास द्वारा रचित है। व्याख्या, सीता जी श्री राम की शोभा जी भर कर देख लेने के बाद और पिता का निर्णय याद करके दुखी होती हैं और मन ही मन विचार करती हैं और कहती हैं कि पिताजी ने बहुत कठोर हठ ठानी है, वे इसका लाभ हानि नहीं समझ पा रहे हैं। यह धनुष वज्र से भी कठोर है, इसके समक्ष कोमल शरीर की क्या तुलना है। वो ब्रह्मा से कहती हैं कि मैं अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं, क्योंकि सभा की बुद्धि फिर गई है। कहीं शीर्ष के फूल से ही हीरे को छेदा जा सकता है क्या। वे निराश होकर शिव जी को याद करती हैं, तुम लोगों के लिए कठोर और राम के प्रति कोमल हो जाओ। सीता जी का एक पल का समय 100 युगों के बराबर बीत रहा है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है आपको इस समझ में पद्यांश आ गया होगा।